हेलो माय डियर व्हाट्सएप फैमिली। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कलर ट्रेडिंग में हम किस तरह से लॉसेस से बच सकते हैं। अगर लॉस हो चुका है कहीं और तो आप यहाँ हमारे साथ रिकवर कैसे कर सकते हो, और अगर आपका लॉस नहीं हुआ है तो कभी ना हो उसके लिए क्या तरीका है। इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखना, समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कहाँ ट्रेड करना है इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आपको मिल गया होगा, वो भी पूरा वॉच कर लीजिए पहले। उसके बाद आपके काम का ये वाला वीडियो है, आपको कितने का ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉटरी वाले सेक्शन में जाऊंगा। अब लॉटरी में आपको जो 4 सेक्शन दिखते हैं, इसमें विनगो, K3, 5D एंड TRX दिखता है। तो किसके अंदर ट्रेड करना है ये आपको हमारे टेलीग्राम में बताया जाएगा जब हमारे सेशन होंगे। कैसे ट्रेड करना है वो उसका ऑलरेडी वीडियो मिल चुका है। अब मैं बताऊंगा कितने का ट्रेड करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए विनगो में जाता हूँ, विनगो में 1 मिनट में जाता हूँ एंड विनगो में आपको यहाँ पे मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। आपको बिग, स्मॉल, ग्रीन या रेड इनके ऊपर प्रेडिक्शन मिलता है कि आपको किसके ऊपर ट्रेड करना है। अब कितने की करना है वो हम जानते हैं। तो ट्रेड कैसे करना है वो तो आप समझ ही गए होंगे, कहां करना है ये भी समझ गए होंगे, कितने की करना है वो मैं बताता हूं। अब आपके अकाउंट में जितना फंड पड़ा होगा, अगर आप देख पाएंगे मेरे अकाउंट में भी 19,826 रुपए पड़ा है। तो ये जो ट्रेड होती है ये सबके लिए अलग अलग होती है। कोई पर्सन 10 रुपए की ट्रेड स्टार्ट करता है, कोई पर्सन 50 की करता है, कोई पर्सन 500 की करता है, और कोई पर्सन बिना किसी मैनेजमेंट का भी ट्रेड करता है, लेकिन वो हमेशा लॉस करता है। तो आपको किस तरह से यहाँ हमेशा प्रॉफिट बुक करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाए कि आपका हमेशा प्रॉफिट होता जाए, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं इस चार्ट के बारे में। इस चार्ट का सबसे पहले आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट। इस चार्ट का आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है आपके मोबाइल में। अब मैं बताता हूं आपको ट्रेड कितने से करना है। तो आपको यहां सबसे ऊपर जो है अमाउंट दिख रहा है। अगर आपके अकाउंट में 500 है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 5000 है, 10000 है, उसी के अकॉर्डिंग आप 8 लेवल का चार्ट मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल और बिल्कुल लो रिस्क वाला चार्ट होता है ये वाला, जिसमें 10 लेवल का फंड मेंटेन किया जाता है। 25% आपके हाई प्रॉफिटेबल चांसेस होते हैं यहां पे विन करने के, अगर आप 10 लेवल का फंड मेंटेन करते हैं तो। लेकिन अभी मैं आपको इस वाले चार्ट पे बताने वाला हूं कि कैसे फंड लेवल मेंटेन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, आपके अकाउंट में 5000 रुपीज पड़ा है। सभी के लिए फंड मेंटेन अलग अलग होगा। जिसके अकाउंट में जितना फंड पड़ा होगा, जितना कैपिटल वो रखे होंगे, उसी हिसाब से उसका लेवल बनेगा। आप समझते हैं इसका यूज कैसे करना होता है। तो जब आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे या जूम पे जब हमारी प्रेडिक्शन दी जाती है, तब आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप 50 का ट्रेड करो या 100 का ट्रेड करो। आपको ये बोला जाता है कि लेवल 1 का ट्रेड करो, लेवल 2 का करो, लेवल 3 का करो। तो ये जो 8 लेवल आपको दिख रहे हैं, इनके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। कोशिश आपको करना है कि आप 10 लेवल बना के रखो, 8 से 10 लेवल आप मेंटेन करके रखो, और बिना किसी लालच का, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो जाए, चाहे हर ट्रेड हमारी प्रेडिक्शन में हर ट्रेड प्रॉफिट बने, फिर भी आपको अपना लेवल नहीं छोड़ना है। आपको ये नहीं कि आपका लेवल अगर 10 रुपए का है तो आप सीधा 50 रुपए से स्टार्ट कर दें, आपका लेवल 5 रुपए का तो आप सीधा 100 रुपए से स्टार्ट कर दें। ये गलती करने वाले का हमेशा लॉस होगा। लेकिन जो लेवल को मेंटेन करके चलेगा, जो बिना किसी लालच का हमेशा लेवल मेंटेन करेगा, उसका हमेशा प्रॉफिट बनेगा। कैसे लेवल मेंटेन करना है चलिए जान लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे ही प्रेडिक्शन स्टार्ट होगा तो जो भी पीरियड नंबर चल रहा होगा वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, उस पीरियड नंबर के हिसाब से बोला जाएगा कि बिग पे करो ट्रेड या स्मॉल पे करो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले लेवल 1 का फंड का यूज करना है। आपको सबसे पहले जो ट्रेड करना है वो लेवल 1 के फंड का यूज करना है। अब वो लेवल 1 कौन सा होगा, तो जितना आपके पास फंड होगा, हो सकता है आपका लेवल 1 1 रुपए का बने, हो सकता है आपका लेवल 1 2 का बने, हो सकता है आपका 10 का बने। तो मैं भी 10 का एग्जांपल बता रहा हूं। आपको सबसे पहले लेवल 1 के फंड का यूज करना है। अगर वो ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल होती है, अगर पहली ही ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल होती है, उसमें अगर आपका प्रॉफिट बन जाता है, तो आपको जो अगली ट्रेड करना है, अगली ट्रेड आपको 20 रुपीज से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली ट्रेड आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 100 रुपए से कर देना है, ये गलती आपको नहीं करना है। अगली ट्रेड जो होगी आपकी वो कितने से होगी, अगली ट्रेड होगी अगेन 10 रुपए से। आपने 10 रुपए से एक ट्रेड विन कर ली, तो दूसरी ट्रेड भी आपकी लेवल 1 से ही होगी। आपका ये लेवल 1 है, अगर आपने लेवल 1 की ट्रेड विन कर ली तो अगली ट्रेड जब आपकी स्टार्ट होगी वो लेवल 1 से होगी। अगर अगेन आपकी विनिंग हो गई तो आप वापस से लेवल 1 का ही ट्रेड लगाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि 2 बार तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन तीसरी बार में यहां पे आपका ये ट्रेड फेल हो गई। मान लो प्रेडिक्शन में बोला गया था स्मॉल लगा और यहां पे बिग आ गया होगा एग्जांपल के लिए, या उसने बोला था बिग लगा और स्मॉल आ गया होगा, तो ये आपकी ट्रेड फेल हो गई। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पे स्विच करना पड़ेगा। आपको लेवल 2 के फंड का यूज करना पड़ेगा अगली ट्रेड के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको लेवल 2 का यूज करना है। अब जैसे ही आप लेवल 2 का फंड यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये विनिंग हो जाए, हो सकता है ये लॉस हो जाए। दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। अगर ये विन होती है तो क्या होगा, लॉस होती है तो क्या करना है। अगर मान लेते हैं कि ये सेकंड लेवल का भी मान लो आपका लॉस हो गया, आपका पहला लेवल लॉस हो गया, दूसरा लेवल लॉस हो गया, तो आपको ये नहीं करना है कि सीधा बड़ा फंड लगा देना है या फंड घटा देना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बाद अपना तीसरा लेवल यूज करना पड़ेगा। आप थर्ड लेवल यूज करेंगे, मान लेते हैं कि किस्मत खराब रहा और तीसरा लेवल भी आपका लॉस हुआ, क्लियर बात, पहला लेवल लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, तब क्या करेंगे, बिना किसी टेंशन के आप चौथा लेवल यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास 5000 रुपया है और हमने बिना किसी लालच का लेवल मेंटेन किया है। अब मान लेते हैं कि चौथे लेवल पे आपका विन हो गया,
यहाँ पे आपका चौथे लेवल पे क्या हो गया, अमाउंट विनिंग हो गया। अब आप बताएंगे कि चौथे लेवल पे विनिंग होने का फायदा क्या हुआ। अब आपको पता चलेगा, आपने 3 लेवल लॉस किया, इन तीनों लेवल में आपका टोटल जो फंड लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, वो हुआ 90 रुपए का। आपका टोटल कितना कैपिटल लॉस हुआ आप चेक कर लीजिए, 90 रुपए का कैपिटल लॉस हुआ। लेकिन जैसे ही आपने ये चौथा वाला विन किया तो इसमें आपको 180 का नेट प्रॉफिट हुआ है। 180 के नेट प्रॉफिट में से अगर आप ये जो 90 लॉस गया है इसको भी काट लेते हैं, 180 के नेट प्रॉफिट में से इसको भी अगर आप काट लेते हैं, तब भी आपके पास 90 रुपीज का नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। ये होता है लेवल मेंटेन करना, कि 3 बार लॉस जाने के बाद भी आप प्रॉफिट में हो। ये लॉस गया था, ये लॉस गया था, ये लॉस गया था, ये प्रॉफिट गया, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। क्यों? क्योंकि आपने लेवल मेंटेन किया था। अब क्वेश्चन आता है हमको ये तो समझ में आ गया कि पहला लॉस गया तो दूसरा यूज करना, दूसरा लॉस गया तो तीसरा यूज करना, तीसरा लॉस गया तो चौथा यूज करना। चौथा अगर विन हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्या हम जो चौथा लेवल है इसी को अगेन यूज करेंगे, या फिर हम अपना लेवल घटाएंगे, या हम अपना लेवल बढ़ाएंगे? यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। अब आपने ये लेवल विन कर लिया है, अब आपका 180 वाला लेवल 4 विन हो चुका है। अब आपको करना क्या है वो हम समझेंगे। अब आपको नेक्स्ट यहां विन करने के बाद दोबारा से 180 नहीं लगाना है, दोबारा से लेवल 4 का यूज नहीं करना है, ना ही आपको लेवल 5 पे जाना है। आपको सीधा कहां चले जाना है? आपको सीधा चले जाना है वापस से आपको चले जाना है सीधा से आपके लेवल 1 के ऊपर। तो बात सीधी सी है कि आपको पहले लेवल 1 का फंड यूज करना है। अगर विन होता है तो अगेन लेवल 1, अगर विन होता है तो अगेन लेवल 1, अगर विन होता है तो अगेन लेवल 1, लेकिन अगर लॉस होता है तो लेवल 2, अगर लॉस होता है तो लेवल 3, अगर लॉस होता है तो लेवल 4, अगर लॉस होता है तो लेवल 5। और जैसे ही लेवल 5 के बाद मान लीजिए लेवल 6 अगर आपका विन हो गया तो लेवल 6 विन करने के बाद आपको रिटर्न आ जाना है लेवल 1 पे। ये जो गलती करते हैं, जो लालच करते हैं, अपने लेवल से जंप करते हैं या अपने जो फंड है उसके अलावा लेवल लगाते हैं, तो फिर उनका लॉस होता है। तो अगर आपके पास जितना फंड है तो आपको करना क्या है? आपके पास जो भी आपके अकाउंट में फंड रखा है, इस फंड में आप 2 का डिवाइडेशन करेंगे। 5000 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2500 बचा, 2500 का फिर 2 में करेंगे तो 1250 बचा। इस तरह से आपको अपना 10 लेवल बना लेना है। कितना लेवल बना लेना है? अपने 10 लेवल बना लेना है। जो भी आपके कैपिटल पड़ा है उसका 10 लेवल आप बना लेंगे, और जो 10 लेवल बनेंगे उसी हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं इतना बता सकता हूं कि आपका जो है हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनने वाला है, अगर आप लेवल मेंटेन करते हैं तो। आप चाहे इस वाले चार्ट को फॉलो करें या चाहे आप इस वाले चार्ट को फॉलो करें। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल मेंटेन क्या होता है, क्यों करना जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा लेवल मेंटेन करके ही प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आप लेवल मेंटेन करते हैं तो इतना श्योर है कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन अगर आप लालच करेंगे, ग्रीडी बन जाएंगे, तो आप कभी भी लॉस कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपना लॉस ना करें, हमेशा अपना प्रॉफिट करें, अपना लेवल मेंटेन करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।